राम राम जी। जपजी साहब जी की 11वीं पौड़ी है। सुनिए सरा गुनाह के गा, सुनने से ही सार गुण जो होते हैं वो हम ग्रहण करते हैं। जो परमात्मा का नाम हम सुनते हैं तो जैसे हमारा मन जो है उसने ढक रखा है आत्मा को, जीवात्मा को। तो जब परमात्मा का नाम हम लेते हैं तो उस मन में कुछ छिद्र होने शुरू हो जाते हैं, तो मन का जो स्वरूप था वो बदलना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे वो छिद्र बड़े होते हैं परमात्मा का प्रकाश जीवात्मा पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे मन में जो सद्विचार हैं, सद्गुण हैं, वो शुरू हो जाते हैं प्राप्त होने, ग्रहण होने। तो कहते हैं परमात्मा का नाम सुनने से जो मनुष्य है वो गुणों का सागर हो जाता है, गुण ग्रहण करने शुरू कर देता है। और दूसरा अर्थ एक ये है कि जो गुण हैं और अवगुण हैं, अगर हमारा मन ये मान ले कि अवगुण में सुख मिलेगा तो हम अवगुणों का सहारा लेंगे, और अगर हमारा मन ये मान ले कि नहीं जी अवगुणों से हमें नुकसान होगा तो हम सद्गुणों का सहारा लेंगे। हम उसी वस्तु का, उसी व्यक्ति का, उसी गुण और अवगुण का सहारा लेते हैं जिनसे हमें सुख प्राप्त होने की आशा होती है। तो सही ज्ञान हमें सुनने से ही मिलेगा। अगर वेद शास्त्रों को, इतिहास की घटनाओं को हम देखेंगे, सुनेंगे, विश्लेषण करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हम गुणों को ग्रहण कर लेंगे और अवगुणों को छोड़ देंगे। सुनिए शेख पीर पातशाह। शेख जो पदवी है वो भी सूफ़ी संतों में काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे शेख फरीद हैं। और पीर भी पदवी काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी लोग पीरों को मानते हैं। और जैसे सनातन धर्म में सिद्धों का महत्व है, सिद्धों की मानता है, वैसे ही जो मुसलमान धर्म है उसमें पीरों का ही मानता है। और पीर शब्द गुरु के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो सही सच का रास्ता बताए, जो खुदा की तरफ ले जाए उसे भी पीर कहा जाता है, और जिसने खुदा को प्राप्त किया हो उसे भी पीर कहा जाता है। पातशाह शहंशाह, जो संसार में बहुत बड़ा राजा होता है, जिसके नीचे काफ़ी सारे छोटे मोटे राजा होते हैं, उसको पातशाह कहते हैं। एक तो राजा हो गया, पातशाह हो गया, जिसका जो ईन है वो छोटे मोटे राजा मानते हैं, जैसे 10-20 राजा जिसके अधीन हो वो पातशाह हो गया। सुनिए अंधे पावे राह, सुनने से ही अंधे जो है रास्ता प्राप्त करते हैं। एक तो संसारिक रूप से अगर देखा जाए, जिसकी दृष्टि नहीं है, जिसे सूरदास कहते हैं, अगर वो रास्ता भटक गया है तो हम बोल के उसे बताते हैं नहीं भाई इधर नहीं, इधर दाएं नहीं बाएं, तो सही रास्ते पर चला जाता है। और दूसरे जो अकल के अंधे होते हैं, जो पापों में प्रवृत्त होते हैं, उनको सही रास्ते पर हम बोल कर ही लेकर जा सकते हैं। बोलने से ही जो अकल के अंधे हैं वो सही रास्ते पर जा सकते हैं। सुनिए हाथ हुए असगा, परमात्मा का नाम जपने से, सुनने से ही जो समुद्र है वो एक हाथ के जितना छोटा सा हो जाता है। जैसे इस संसार को समुद्र कहा जाता है, तो समुद्र को पार करना तो बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी नदी को पार करना आसान है, लेकिन इतने विशालकाय समुद्र को पार करना बहुत मुश्किल है। तो गुरु नानक कहते हैं कि परमात्मा का नाम सुनने से ये संसार सागर एक हाथ जितना हो जाता है। इतना बड़ा समुद्र अगर एक हाथ जितना हो जाए तो उसको पार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो गुरु नानक कहते हैं कि परमात्मा का नाम जपने से विषय विकार हमारे मन से हट जाते हैं, परमात्मा की प्रीति हमारे मन में पैदा हो जाती है। और अगर परमात्मा की प्रीति हमारे मन में पैदा हो गई तो परमात्मा को प्राप्त करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सुनिए हाथ होवे असगा, इसका एक अर्थ ये भी है कि जो हमारी बुद्धि है वो एक हाथ जितनी है, बहुत कम है, और जो ज्ञान है वो 7 समुद्रों से भी अधिक है, बहुत बड़ा है। तो अगर परमात्मा का नाम हम सुनते हैं तो हमारी बुद्धि विशाल हो जाती है,
जैसे संकीर्ण मानसिकता होती है, छोटी मानसिकता, वो समझती है कि मेरा ही धर्म सबसे बड़ा है, बाकी धर्म छोटे हैं। लेकिन जो विशाल मानसिकता होती है, व्यापक दृष्टिकोण होता है, वो ये सोचती है कि सब धर्म अपनी अपनी जगह सही हैं। बागीचा जो है अलग अलग रंग बिरंगे फूलों से सुंदर लगता है, एक रंग के फूलों से बागीचे की सुंदरता समाप्त हो जाती है। तो ये जो अलग अलग धर्म है परमात्मा के लगाए हुए फूल हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। तो ये होगी व्यापक मानसिकता, व्यापक दृष्टिकोण। तो सुनने से जो दृष्टिकोण है वो संकीर्ण से व्यापक हो जाता है। परमात्मा की कलाकृति, परमात्मा की जो संरचना है, संसार है, उसको समझने की समर्था प्राप्त हो जाती है। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा का नाम जपने से सदा आनंद रहता है और परमात्मा का नाम जपने से, सुनने से दुखों और पापों का नाश हो जाता है। धन्यवाद।